सुन रहे हो ना? एक ऐसी बात जो तुम्हारी रूह को भीतर तक झकझोर कर रख देगी और शायद तुम्हें आज रात सोने नहीं देगी। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। जो मैं कहने जा रहा हूं वह कोई साधारण बात नहीं है। यह तुम्हें सांत्वना देने के लिए, तुम्हें बहलाने के लिए या तुम्हें मीठी नींद सुलाने के लिए बिल्कुल नहीं कही जा रही है। सांत्वना तो समाज देता है। मैं तुम्हें भीतर से जगाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि अगर तुम सच में जाग गए, अगर तुमने इन शब्दों को अपने प्राणों तक उतरने दिया, तो यह तय है कि आज के बाद तुम रिश्तों को उस नजर से नहीं देख पाओगे जिस नजर से अब तक अपनी आंखें बंद करके देखते आए हो। तुम यहां मेरी बातें इसलिए नहीं सुन रहे हो कि तुम्हें किसी नई कहानी की तलाश है। तुम इसलिए यहां हो क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा भारी बोझ है जो अब शब्दों में नहीं समाता। वो बोझ रोज बढ़ता जा रहा है, तुम्हारी सांसों को थका रहा है। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बाहर से तो खूबसूरत रिश्तों की तरह दिखते हैं, लेकिन अगर भीतर झांक कर देखो तो वे लोहे की जंजीर बन चुके होते हैं। और विडंबना यह है कि तुम उन जंजीरों को फूलों का हार समझकर अपने गले से लगाए बैठे हो, जबकि वे धीरे धीरे तुम्हारे ही खून को सोख रहे हैं, तुम्हें रोज चुभ रहे हैं। मैं जानता हूं कि यह सब सुनना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, क्योंकि बचपन से तुम्हें यही जहर पिलाया गया है कि रिश्ते तो निभाए जाते हैं, हर कीमत पर निभाए जाते हैं। लेकिन किसी ने तुम्हें यह सत्य नहीं बताया कि हर रिश्ता निभाने के योग्य नहीं होता। अगर तुम्हें मेरी बातों में अपनी ही जिंदगी की कोई परछाई दिख रही है, अगर तुम्हें कहीं भी यह महसूस हो रहा है कि कोई रिश्ता तुम्हारी सांसों को, तुम्हारी स्वतंत्रता को सिकोड़ रहा है, तो इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहना। और हां, अगर भीतर कुछ गूंजे तो बस अपने मन की गहराइयों में इतना कह देना कि मैं सुन रहा हूं, क्योंकि यह कहना किसी और से नहीं, खुद से किया गया एक गहरा वादा होगा, एक संकल्प होगा जागने का। इसे थोड़ा गहराई से समझो। जीवन में रिश्ते मुख्य रूप से दो ही तरह के होते हैं। एक वे रिश्ते होते हैं जिनमें रहकर तुम आकाश की तरह हल्के हो जाते हो, तुम्हारी उड़ान बढ़ जाती है। और दूसरे वे रिश्ते होते हैं जिनमें रहकर तुम हर दिन पत्थर की तरह भारी होते जाते हो, डूबते जाते हो। लेकिन इंसान की मूर्खता देखो, वह अक्सर दूसरे प्रकार के रिश्तों को ही अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मान लेता है। क्यों? क्योंकि वहां दर्द होता है, वहां एक डर छिपा होता है, खो देने का भय होता है। और मन का स्वभाव है कि जहां डर होता है वे वहीं जाकर चिपक जाता है। तुम अक्सर खुद से कहते हो कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता, लेकिन अगर तुम पूरी ईमानदारी से अपने भीतर झांको तो तुम यह पाओगे कि तुम उस रिश्ते को छोड़ने से नहीं डर रहे हो, तुम वास्तव में अकेले हो जाने से डर रहे हो। तुम्हें खुद से मिलने में डर लगता है। मेरी बात हमेशा याद रखना, अकेलापन कभी तुम्हारी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन गलत और झूठे रिश्ते तुम्हारी चेतना को हर दिन थोड़ा थोड़ा मार डालते हैं। जिस रिश्ते में तुम्हें अपनी कोई भी सामान्य सी बात कहने से पहले 100 बार सोचना पड़े, जहां तुम बाहर से तो मुस्कुराने का अभिनय करते हो, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी आत्मा लगातार टूट रही होती है। क्या तुम उसे प्रेम कहते हो जहां तुम्हें वैसे स्वीकार नहीं किया जाता जैसे तुम वास्तव में हो, जहां तुम्हें हमेशा किसी सांचे में ढलने के लिए मजबूर किया जाए? वह रिश्ता प्रेम नहीं हो सकता, वह सिर्फ एक समझौता है। और समझौते से आत्मा का पेट कभी नहीं भरता। आत्मा हमेशा भूखी और भीतर से खाली ही रह जाती है। अब तुम मुझसे पूछोगे कि क्या इसका मतलब यह है कि हमें सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए? नहीं, मैं कुछ भी तोड़ने की बात नहीं करता। तोड़ करना तो एक हिंसक प्रक्रिया है। मैं तो केवल तुम्हारे जागने की बात कर रहा हूं, क्योंकि जिस दिन तुम सच में जाग जाते हो तो जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पर टिका होता है वह अपने आप ही ढह जाता है। उसे तोड़ना नहीं पड़ता, उसे खींच कर फेंकना नहीं पड़ता। वो बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे हाथों से छूट जाता है जैसे किसी सूखे पेड़ से कोई मृत पत्ता चुपचाप नीचे गिर जाता है। लेकिन तुम जाग नहीं पाते, तुम्हारी नींद बहुत गहरी है। तुम्हें डरा दिया गया है समाज से, परिवार से, इस बात से कि लोग क्या कहेंगे। और इसी डर के कारण तुम अपनी ही जिंदगी के साथ सबसे बड़ा अपराध कर बैठते हो। तुम अपने ही सत्य के खिलाफ खड़े हो जाते हो, अपनी दुश्मन बन जाते हो। सुनो, अगर कोई रिश्ता तुम्हें बार बार यह महसूस कराए कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम में कोई कमी है, अगर कोई रिश्ता सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि तुम चुप हो, तुम्हारी चुप्पी ही उसका आधार है।
अगर कोई रिश्ता तुम्हारी आत्मा को दबाकर आगे बढ़ रहा है, तो जान लेना कि वह रिश्ता पवित्र नहीं है, वह गहरा हिंसक है। और हिंसा हमेशा शारीरिक नहीं होती, हाथ उठाने से नहीं होती। सबसे गहरी हिंसा तो शब्दों से होती है, कभी अपेक्षाओं के बोझ से होती है, कभी तुम्हारी अनदेखी करके होती है। और सबसे खतरनाक हिंसा तो वह होती है जिसे अपनापन का नाम देकर बड़े प्यार से तुम्हारे ऊपर थोप दिया जाता है। तुम अक्सर खुद को समझाते हो कि वह मेरा अपना है, इसलिए मुझे सहना पड़ेगा। यह सबसे बड़ा धोखा है। सहना प्रेम का गुण नहीं है। प्रेम में कोई सहता नहीं है। प्रेम में तो इंसान फूल की तरह खिलता है, सुगंध की तरह फैलता है। हमेशा याद रखना, जिस रिश्ते में तुम्हारी चेतना सिकुड़ रही हो, वह रिश्ता तुम्हें सीधे परमात्मा से दूर ले जा रहा है। और जो तुम्हें खुद से दूर कर दे, वह चाहे किसी भी नाम से जुड़ा हो, चाहे वह माता पिता हो, मित्र हो, तुम्हारा प्रेम हो या विवाह हो, वह सिर्फ एक बोझ बन जाता है। लेकिन तुम उसे सालों साल ढोते रहते हो। तुम सोचते हो कि अब तो इतने साल बीत गए, अब इस उम्र में कैसे छोड़ दूं। जरा सोचो, अगर तुम सालों से जहर पी रहे हो, तो क्या सिर्फ इसलिए उस जहर को पीते रहना समझदारी है? क्योंकि बहुत समय बीत चुका है। जीवन कोई गणित का हिसाब किताब नहीं है। जीवन तो एक जीवंत जागरूकता है। जिस दिन तुम्हें यह बिल्कुल साफ साफ दिखने लगे कि कोई रिश्ता तुम्हारी असली हंसी छीन रहा है, तुम्हारी आंखों की चमक बुझा रहा है, उसी दिन यह समझ लेना कि अब वहां एक पल और रुकना खुद के अस्तित्व के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम वहां से भाग जाओ, भागना भी कायरता है। मैं यह कह रहा हूं कि तुम भीतर से मुक्त हो जाओ। जब तुम अपने भीतर से पूरी तरह मुक्त हो जाते हो, तो बाहर के सारे रिश्ते अपने आप अपनी सही जगह तय कर लेते हैं। और एक बात हमेशा अपने स्मरण में रखना, तुम इस धरती पर किसी को खुश करने का ठेका लेकर नहीं आए हो। तुम यहां सच में पूरी गहराई से जीने आए हो। अब तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हमारा मन बार बार उन्हीं रिश्तों से क्यों चिपकता है जो हमें दुख देते हैं? क्यों डर प्रेम से भी बड़ा और ताकतवर बन जाता है? तुमने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि जिस रिश्ते से तुम सबसे ज्यादा चिपके रहते हो, वही रिश्ता तुम्हें सबसे ज्यादा थका देता है। और यह जो थकान है, यह तुम्हारे शरीर की नहीं है। शरीर तो रात को सोकर आराम कर लेता है। यह तुम्हारी आत्मा की थकान है। और जब आत्मा थक जाती है, तो गहरी नींद में भी वह बोझ तुम्हारे सीने पर रखा रहता है। मन बहुत ही चालाक है। वह तुम्हें कभी साफ साफ नहीं बताता कि तुम एक बंधन में हो, तुम एक जेल में हो। वह उसे एक सुंदर सा नाम दे देता है और कहता है कि तुम वफादार हो। वह तुम्हें यह नहीं बताता कि तुम सिर्फ डर के कारण चिपके हुए हो। वे कहता है कि तुम बहुत जिम्मेदार इंसान हो। सच्चाई यह है कि तुम डर रहे हो। तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। असल डर तो यह है कि अगर वे चला गया, तो तुम खुद से मिल जाओगे। खुद से मिलना इंसान का सबसे बड़ा भय है। क्योंकि जब तुम अकेले होगे, तब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचेगा। तब तुम ये नहीं कह पाओगे कि मेरी जिंदगी इसकी वजह से खराब हुई। तब सिर्फ तुम रह जाओगे, बिल्कुल अकेले, साफ, निर्वस्त्र। यही कारण है कि मन उन्हीं रिश्तों को पकड़े रहता है जो दुख देते हैं। दुख हमारे लिए बहुत परिचित है। पीड़ा हमारी जानी पहचानी होती है। और मन की आदत है कि जो परिचित है, वही उसे सुरक्षित लगता है, चाहे वह रोज पिया जाने वाला जहर ही क्यों ना हो। तुम जरा अपने जीवन को देखो, कितनी अजीब जिंदगी जी रहे हो। तुम दिन की रोशनी में लोगों के सामने हंसते हो और रात के अंधेरे में टूट कर रोते हो। भीड़ में एकदम ठीक होने का नाटक करते हो और अकेले में शीशे के सामने बिखर जाते हो। और फिर दुनिया से कहते हो कि सब ठीक है। नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है। अगर सब ठीक हो, तो तुम्हें बार बार खुद को यह तसल्ली देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपनी आंखें खोलो और देखो, जिस रिश्ते में तुम्हें रोज खुद को साबित करना पड़े, जहां तुम्हारे आंसुओं को असुविधा माना जाए, जहां कोई तुम्हें समझना ही ना चाहता हो, वहां कोई प्रेम नहीं है। वहां सिर्फ एक व्यापार चल रहा है, एक सौदा चल रहा है। और व्यापार में आत्मा हमेशा हार जाती है। तुम मुझसे पूछते हो कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? तुम्हारा यह सवाल ही बिल्कुल गलत दिशा में है। सही सवाल तो यह होना चाहिए कि अगर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, तो मेरे भीतर क्या बचेगा? जो रिश्ते तुम्हें भीतर से दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, वे तुम्हें धीरे धीरे एक जिंदा लाश बना रहे हैं। तुम बस एक चलते फिरते शव हो।
जो बाहर से हंस रहा है लेकिन भीतर से पूरी तरह सूख चुका है। और सबसे दुखद बात तो यह है कि तुम अपनी इस बर्बादी को महान त्याग समझ लेते हो। तुम सोचते हो कि मैं सह रहा हूं, इसलिए मैं बहुत महान इंसान हूं। नहीं मेरे मित्र, सहने में कोई महानता नहीं है। महानता तो सत्य के साथ अकेले खड़े होने में है। अगर कोई रिश्ता तुम्हें रोज यह एहसास दिला रहा है कि तुम्हारी जरूरतें गलत हैं, तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी है, और तुम्हारा चुप रहना ही तुम्हारा सबसे अच्छा व्यवहार है, तो साफ समझ लो कि वह रिश्ता तुम्हें प्रेम नहीं करता। वह तुम्हें केवल नियंत्रित करना चाहता है। नियंत्रण करना प्रेम का सबसे खूबसूरत और सबसे खतरनाक मुखौटा है, और लोग इसी मुखौटे से सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। प्रेम को समझो, प्रेम में रत्ती भर भी डर नहीं होता। जहां डर मौजूद है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता, और जहां प्रेम होता है वहां पूर्ण स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि कोई हर पल तुम्हारे साथ बंधा रहे। स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि तुम अपने खुद के साथ चैन से रह सको। तुम इतने सालों से सिर्फ दूसरों के लिए जीते आ रहे हो। तुम यह भी भूल चुके हो कि तुम्हारी अपनी भी कोई आवाज है। और जब किसी इंसान की आवाज लंबे समय तक दबाई जाती है तो उसकी आत्मा बीमार पड़ जाती है। मनोविज्ञान इसे अवसाद कहता है, लेकिन मैं कहता हूं कि इस बीमारी का नाम अवसाद नहीं है। इस बीमारी का नाम है खुद से मीलों दूर चले जाना। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि किसी को छोड़ना बहुत गलत बात है, लेकिन तुम्हें किसी ने यह नहीं सिखाया कि दूसरों के लिए खुद को छोड़ देना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। जिस दिन तुमने पहली बार किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपने भीतर की सच्चाई को दबाया था, तुम्हारी पीड़ा उसी दिन से शुरू हो गई थी, पर तुमने उसे समझदारी का नाम दे दिया। वह कोई समझदारी नहीं थी, वह सिर्फ तुम्हारा डर था। अकेले रह जाने का डर, लोगों द्वारा गलत ठहरा दिए जाने का डर। लेकिन मेरी बात सुनो, जो इंसान तुम्हें गलत ठहरा कर अपने पास रखता है वह तुम्हें जीवन में कभी सही नहीं होने देगा। जीवन का सत्य बहुत ही सीधा और सरल है। या तो तुम सत्य के साथ रह सकते हो, या तुम भीड़ के साथ रह सकते हो। तुम दोनों के साथ एक साथ नहीं चल सकते। और जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे रास्ते में कई बोझिल रिश्तों को नीचे गिराना ही पड़ता है, उन्हें उठाकर फेंकने के लिए नहीं, बल्कि अपनी यात्रा में आगे चलते रहने के लिए। क्योंकि कुछ बोझ ऐसे होते हैं जिन्हें उतार कर रख देना कोई क्रूरता नहीं है, वह अपने खुद के प्रति की गई सबसे बड़ी करुणा है। जब तुम भीतर से बिल्कुल साफ और निर्मल हो जाते हो तो बाहर का संसार अपने आप बदलने लगता है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर चले जाते हैं, कुछ झूठे रिश्ते अपने आप टूट कर गिर जाते हैं, और कुछ लोग पहली बार सच में तुम्हारे करीब आते हैं। यही जीवन की सच्ची छंटनी है, यही तुम्हारी चेतना की शुद्धि है, और यही वह पवित्र क्षण है जहां से तुम्हारा वास्तविक जीवन शुरू होता है। तुमने शायद यह मान लिया है कि जिंदगी तो बस ऐसे ही चलती है। थोड़ा सा समझौता कर लो, थोड़ा सा दर्द सह लो, थोड़ी सी चुप्पी साध लो, और बीच बीच में दुनिया को दिखाने के लिए एक झूठी मुस्कान ओढ़ लो। अ, पर इसे जीवन नहीं कहते, यह सिर्फ तुम्हारी एक सड़ी हुई आदत है। और आदतें बहुत खतरनाक होती है क्योंकि वे दर्द को भी हमारे लिए सामान्य बना देती है। तुम उस रिश्ते में भी टिके रहते हो जो तुम्हें रोज लहूलुहान करता है, क्योंकि अब वो चोट तुम्हारे लिए नई नहीं रही। इंसान को हमेशा नई चीज डराती है, पुराना दुख उसे बहुत सुरक्षित लगता है। मन तो तुमसे कहे कि कम से कम ये तो पता है कि कल भी यही दुख मिलेगा, और सच यही है कि तुम्हें दुख मिलना तो तय है, बस उसका रूप बदलता रहता है। लेकिन याद रखना, जीवन का उद्देश्य सिर्फ दुख सहते जाना नहीं है। जीवन का एकमात्र उद्देश्य जागना है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी इंसान के बिना अधूरे हो, यह तुम्हारे मन का सबसे बड़ा भ्रम है। तुम इस जगत में पूर्व पैदा हुए थे। कोई भी रिश्ता बाहर से आकर तुम्हें पूरा नहीं करता। रिश्ता तो सिर्फ तुम्हारे भीतर छिपी हुई पूर्णता को या तो ढक देता है या उसे बाहर प्रकट कर देता है। जो रिश्ता तुम्हें यह महसूस कराए कि वह तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, वह कतई प्रेम नहीं है। वह सिर्फ एक निर्भरता है, एक बीमारी है। और निर्भरता में हमेशा दोनों लोग टूटते हैं। एक इसलिए टूटता है क्योंकि वह चिपकने की कोशिश करता है, और दूसरा इसलिए टूटता है क्योंकि उसका दम घुटने लगता है। तुम अक्सर कहते हो कि मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहता, पर तुम यह क्यों नहीं देखते कि तुम खुद को रोज जो चोट पहुंचा रहे हो
वह तुम्हें कितना स्वाभाविक लगने लगा है। तुम्हारी सारी दया दूसरों के लिए बाहर की ओर बह रही है, पर तुम्हारे अपने भीतर पूरा सूखा पड़ा है। और जो इंसान अपने खुद के प्रति इतना कठोर है, वह कभी किसी और के प्रति सच्चा करुणामय हो ही नहीं सकता। वह केवल भय में जी रहा है। सच्चा प्रेम कभी कायर नहीं होता। प्रेम साहस मांगता है। प्रेम बिल्कुल साफ होता है। वह झूठे वादों में नहीं जीता। वह शांत और नग्न सत्य में जीता है, जहां तुम्हें बात बात पर खुद को साबित करना पड़े, जहां सच बोलने से यह डर लगे कि रिश्ता टूट जाएगा। जान लेना कि वह रिश्ता पहले ही टूट चुका है। बस अब उसका एक झूठा भ्रम बाकी रह गया है, जिसे तुम ढो रहे हो। तुम बार बार यही सोचते हो कि शायद मैं खुद को ही बदल लूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर सच्चाई यह है कि तुम पूरी तरह बदल जाओगे। तुम मिट जाओगे, पर वह संबंध वैसा का वैसा ही रहेगा। और इस कोशिश में तुम धीरे धीरे खुद से बहुत दूर हो जाओगे। याद रखो, जो चीज तुम्हें तुम्हारे ही भीतर के केंद्र से काट दे, वह चाहे समाज की नजर में कितनी भी पवित्र क्यों ना लगे, वह अंततः तुम्हें पतन की ओर ही ले जाएगी। कई बार रिश्ते सिर्फ इसलिए भी नहीं छूट पाते क्योंकि उनमें बीते हुए कल की बहुत गहरी पकड़ होती है। पुरानी यादें, किए गए वादे और इतने सालों की आदत। पर बीता हुआ समय कभी तुम्हारा घर नहीं हो सकता। वह सिर्फ एक स्मृति है, दिमाग में छपी हुई एक तस्वीर है। और यादों में टिके रहना कोई जीवन नहीं है। जीवन तो केवल और केवल इसी वर्तमान क्षण में धड़क रहा है। और अगर इसी क्षण में तुम्हारी सांसें भारी हैं, तुम्हारा दम घुट रहा है, तो कोई भी अतीत का सुनहरा पल तुम्हारे आज के इस दुख को सही नहीं ठहरा सकता। तुम कहते हो कि दुनिया क्या बोलेगी, पर दुनिया तो हमेशा बोलती ही रहती है। तुम्हारे सहने पर भी बोलती है, और तुम्हारे टूट जाने पर भी बोलती है। पर तुम्हारी अपनी आत्मा कुछ नहीं कहती। वह बस चुपचाप सहती रहती है। और बहुत देर तक सहने के बाद वह एकदम मौन हो जाती है। तब तुम्हारे भीतर एक गहरा खालीपन उतर आता है, और वह खालीपन तुम्हें बहुत डरावना लगता है। इसीलिए तुम फिर से किसी नए रिश्ते से खुद को भरना चाहते हो। यही वह सिलसिला, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कैद है। मुक्ति बाहर किसी जंगल में जाने में नहीं है। मुक्ति तो वही है जहां तुम पहली बार अपनी आंख में आंख डालकर कह सको कि अब बस। यह कहना कोई क्रोध नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की स्पष्टता है। और स्पष्टता में कभी कोई हिंसा नहीं होती। वह केवल तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देती है। तुम सोचते हो कि अगर मैंने छोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर सच तो यह है कि छोड़ने से ही असली जीवन का आरंभ होता है, किसी नए रिश्ते का नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना एक नया जन्म होता है। और इस नए जन्म में तुम किसी के अधीन नहीं होते। तुम किसी की अपेक्षाओं की गठरी सिर पर नहीं उठाते। तुम किसी डर के गुलाम नहीं होते। तुम केवल अपने अस्तित्व में होते हो। और जो इंसान अपने अस्तित्व में टिक जाता है, उसे फिर किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। यह समझ कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है। यह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरती है। इसे जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता, क्योंकि जागना कोई हिंसक लड़ाई नहीं है। वह एक बहुत ही शांत और मधुर परिवर्तन है। और जब यह घटित होता है, तो तुम देखते हो कि कुछ रिश्ते तो खुद ब खुद ही छूट गए। तुम्हें कुछ करना ही नहीं हुई, कोई शोर नहीं मचा। बस तुम भीतर से बदल गए। और जो लोग तुम्हारे सत्य के साथ चलने के योग्य नहीं थे, वे स्वाभाविक रूप से पीछे छूट गए। तुमने शायद इस बात पर कभी गौर नहीं किया कि जिन रिश्तों को तुम अपनी मुट्ठी में सबसे ज्यादा कसकर पकड़े रहते हो, वही रिश्ते तुम्हें जीवन में सबसे ज्यादा असंतुलित करते हैं। क्योंकि स्थिरता कभी मुट्ठी कसने से नहीं आती। स्थिरता तो भरोसे से पैदा होती है। और भरोसा केवल वही होता है जहां तुम्हें उसी रूप में स्वीकार किया जाता है जैसे तुम वास्तव में हो। जहां तुम्हें स्वीकार नहीं किया जाता, वहां तुम अभिनय करने लगते हो, नाटक करने लगते हो। और जिंदगी भर नाटक करना इंसान को थका देता है। रोज एक नया चेहरा लगाना पड़ता है। रोज एक नया किरदार निभाना पड़ता है। और एक दिन ऐसा आता है कि तुम भूल ही जाते हो कि तुम्हारा अपना असली चेहरा कौन सा था। तुम्हारा मन तुमसे बार बार कहता है कि थोड़ी देर और सह लो, शायद आने वाले कल में हालात बदल जाएं। यह मन हमेशा आने वाले कल में ही भटकता रहता है। वह तुम्हारे आज की बलि चढ़ा देता है, उस कल की झूठी उम्मीद में जो कल कभी आता ही नहीं। और जब वह आता हुआ लगता भी है, तो वो आज से भी ज्यादा बिखरा हुआ होता है।
तुमने अपने भीतर यह गहरी मान्यता बना ली है कि रिश्तों के साथ तो पीड़ा जुड़ी ही होती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीड़ा केवल तब पैदा होती है जब तुम अपने भीतर से उठने वाली उस सत्य की आवाज को अनसुना कर देते हो। सबसे पहले तुम्हारा शरीर तुम्हें संकेत देता है। तुम्हारी सांसों का भारी हो जाना, बिना कोई काम किए ही थक जाना, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आना, रातों की नींद उड़ जाना, यह सब क्या है? ये तुम्हारे शरीर की चेतावनियां हैं। पर तुम कोई गोली खाकर इन्हें नजरअंदाज कर देते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुमने इनकी बात सुनी तो तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलना पड़ेगा। और तुम्हारे मन को बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं है। मन तो एक गंदे तालाब की तरह ठहराव चाहता है, जबकि जीवन एक बहती हुई नदी है। कई बार तुम किसी रिश्ते में सिर्फ इसलिए टिके रहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुमने वहां अपनी जिंदगी के बहुत साल लगा दिए हैं। तुमने अपना समय, अपनी गहरी भावनाएं, अपनी सारी ऊर्जा उसमें डाल दी है। और अब पीछे हटने का मतलब है कि वह सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। जो चीज तुम्हें भीतर से रोज खाली कर रही है, वो तुम्हारे लिए कभी लाभ नहीं हो सकती। वो तुम्हारा शुद्ध नुकसान ही है, चाहे तुमने उसमें कितने भी साल क्यों ना दे दिए हो। समय की बहुत कीमत होती है, यह मैं मानता हूं, पर तुम्हारी चेतना की कीमत उस समय से कहीं ज्यादा है। अगर तुम्हारी चेतना ही सिकुड़ रही है, तो तुम दुनिया का सबसे महंगा सौदा कर रहे हो। तुम्हें यह सिखाया गया है कि अच्छे लोग कभी किसी को छोड़ते नहीं हैं। अच्छे लोग तो बस चुपचाप सहते हैं। यह दुनिया का सबसे से बड़ा और खतरनाक झूठ है। अच्छे लोग हमेशा सत्य के साथ खड़े रहते हैं, फिर चाहे सत्य के मार्ग पर उन्हें बिल्कुल अकेले ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। अकेलेपन और एकांत में बहुत बड़ा फर्क होता है। अकेलापन इंसान को अंदर से तोड़ देता है, लेकिन एकांत इंसान को असीम ताकत देता है। तुम दुनिया में अकेले नहीं हो, तुम बस खुद के साथ चैन से बैठना भूल चुके हो। रिश्ते उसी दिन बिगड़ने शुरू हो जाते हैं जब वे तुम्हारे जीवन का केंद्र बन जाते हैं। तुम्हारे जीवन का केंद्र तुम्हारी अपनी चेतना होनी चाहिए। रिश्ते तो उसकी परिधि पर, उसकी सीमा पर होने चाहिए। पर तुमने इस पूरे गणित को ही उलट दिया है। तुमने खुद को किनारे कर दिया है और किसी दूसरे को अपने जीवन का केंद्र बना लिया है। बस यहीं से तुम्हारी गुलामी शुरू होती है। और गुलामी शुरुआत में बहुत मीठी लगती है। वह तुम्हें सुरक्षा का एक झूठा भरोसा देती है, लेकिन धीरे धीरे वह तुम्हारे गले का फंदा बन जाती है। जिस दिन तुम्हें यह शीशे की तरह साफ दिखने लगता है कि तुम्हारा मूल्य किसी रिश्ते के होने या ना होने से तय नहीं होता, उसी दिन वह डर कमजोर पड़ने लगता है। डर ही वह गोंद है जो तुम्हें गलत दीवारों से चिपकाए रखता है। जैसे ही वह डर हटता है, तुम्हारे आधे रिश्ते तो खुद ही बिखर कर गिर जाते हैं, शायद आधे से भी ज्यादा। लेकिन उनका गिर जाना कोई गलत बात नहीं है। गलत तो यह था कि तुम इतने सालों से झूठ के सहारे टिके हुए थे। तुम अक्सर यह सोचकर रुक जाते हो कि अगर मैं हट गया तो सामने वाला इंसान पूरी तरह टूट जाएगा। यह भी तुम्हारा एक बहुत बड़ा भ्रम है। तुम्हारी वजह से कोई नहीं टूटता। हर व्यक्ति अपने खुद के झूठ और अपनी असच्चाई से टूटता है। तुम दुनिया में किसी का सहारा नहीं हो, तुम कोई बैसाखी नहीं हो। और अगर कोई इंसान तुम्हें सिर्फ एक बैसाखी बनाकर इस्तेमाल कर रहा है, तो समझ लो कि वे तुम्हें कोई जीता जागता व्यक्ति नहीं, बल्कि अपने उपयोग की कोई निर्जीव वस्तु समझ रहा है। जो सच्चा साथी होता है, वह तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। वह तुम्हारे कंधों पर अपना पूरा बोझ डालकर नहीं टिकता। और जहां टिके रहने की मजबूरी बन जाए, वहां प्रेम धीरे धीरे अपना दम तोड़ देता है। तुम्हें यह भी देखना होगा कि तुम्हारे कई रिश्ते सिर्फ इसलिए घिसट रहे हैं क्योंकि तुम कभी कोई प्रश्न नहीं उठाते। तुम बस एक खामोशी की चादर ओढ़े रहते हो। तुम हर बात सहते चले जाते हो। पर मौन केवल तभी सुंदर होता है जब वह तुम्हारी अपनी स्वतंत्रता से पैदा हो। जो मौन डर की कोख से जन्म लेता है, वह आत्मा की सांसें घोंट देता है। अब तुम अपने मन में यह सवाल मत उठाना कि तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए। यह भी तुम्हारे उसी चालाक मन की ही एक चाल है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस शांति से इतना देखना है। यह जो संबंध है, क्या यह मुझे आकाश की तरह फैलने देता है या मुझे किसी पिंजरे की तरह सिकोड़ देता है? यह संबंध मुझे भीतर से जीवंत महसूस कराता है या मेरी सारी ऊर्जा चूस कर मुझे थका देता है? इसका उत्तर तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वह तुम्हारे भीतर अपने आप साफ हो जाएगा और उसी साफपन में तुम्हारी आगे की दिशा छिपी होगी। इसके लिए किसी बड़े फैसले की घोषणा करने की जरूरत नहीं है, कोई नाटकीय कदम उठाने की जरूरत नहीं है। बस भीतर ही भीतर एक कदम पीछे हट जाना है। अपनी जो ऊर्जा तुमने बाहर बिखेर रखी है उसे समेट लेना है। अपनी चेतना को अपने ही घर वापस बुला लेना है। जब तुम अपनी ऊर्जा को लौटा लेते हो तो वे रिश्ते खुद ब खुद अपना असली रूप दिखाने लगते हैं। जो थोड़े बहुत बचे रहते हैं वे ही जीवन के वास्तविक रिश्ते होते हैं। जो टूट जाते हैं वे टूटते इसलिए हैं क्योंकि वे कभी असली थे ही नहीं। और उनके टूटने से तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, बल्कि तुम्हें एक अजीब सा हल्कापन महसूस होगा। बिल्कुल वैसा ही जैसे तुम्हारे कंधों पर सालों से कोई बहुत भारी बोरा रखा था और आज किसी ने उसे उतार दिया हो। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी सांसें पहली बार तुम्हारे फेफड़ों में पूरी तरह भर रही हैं। यही हल्कापन इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि तुमने जीवन की सही दिशा पकड़ ली है। क्योंकि जीवन का मार्ग हमेशा तुम्हें हल्केपन की ओर ही ले जाता है, जहां तुम्हारे मन पर भार बढ़ता जाए। तो बिना किसी से पूछे समझ लेना कि तुम रास्ता भटक गए हो। अब तुम जीवन के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हारे वे पुराने तरीके अब काम नहीं करेंगे। अब यह बिल्कुल संभव नहीं है कि तुम पहले की तरह सहते भी रहो और तुम्हारे भीतर शांति भी बनी रहे। यह तुम्हारे लिए संघर्ष का क्षण जरूर है, पर यह संघर्ष किसी बाहर वाले से नहीं है। यह तुम्हारे अपने ही भीतर चल रहा है। अब तुम्हारी आंखें खुलने लगी हैं और तुम्हें साफ दिखने लगा है कि जिंदगी की कितनी ही बातें तुमने सिर्फ इसलिए मान ली क्योंकि उन्हें मान लेना आसान था, और कितना कुछ तुमने सिर्फ इसलिए सह लिया क्योंकि उसका विरोध करना तुम्हें बहुत कठिन लगा। पर याद रखना, सत्य हमेशा शुरुआत में बहुत कठिन लगता है और असत्य हमेशा शुरुआत में बहुत आरामदायक लगता है। कुछ समय से तुम्हें यह भी दिखाई देने लगा है कि कुछ रिश्ते तुम्हें सीधा कोई चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि वे तुम्हें धीरे धीरे भीतर से खाली कर रहे हैं। और भीतर से खाली हो जाना मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक अवस्था है। क्योंकि जब तुम्हें दर्द होता है तो वह दर्द कम से कम तुम्हें जगा तो देता है, पर शून्यता तो सब कुछ ही खत्म कर देती है। तुम बाहर से मुस्कुरा रहे हो, लोगों से बातें कर रहे हो, मशीन की तरह अपने काम में लगे हो, पर भीतर कुछ भी हिलडुल नहीं रहा है। ना तो कोई खुशी गहराई तक उतर रही है और ना ही कोई दुख सच्चाई के साथ बाहर आ पा रहा है। जिंदगी का सब कुछ एकदम सपाट हो गया है। यह सपाटपन तुम्हारी जिंदगी में इसलिए आया है क्योंकि तुमने बहुत लंबे समय तक अपने ही भीतर की सच्ची आवाज का गला घोंटा है। और जो आवाज लगातार दबाई जाती है वह एक दिन तुम्हारे सीने में आ बन जाती है। अब वही आ तुम्हें शांति से जीने नहीं दे रही है। तुम चाहकर भी अब उस पुराने ढांचे में खुद को फिट नहीं कर पा रहे हो। और मैं तुमसे कहता हूं कि यह बहुत ही शुभ संकेत है। यह दरार जो आई है यह विनाश नहीं है, यह तुम्हारे एक नए जन्म की शुरुआत है। तुम्हारा मन अब भी पूरी कोशिश करेगा। वो तुमसे फुस फुसा कर कहेगा कि थोड़ा और एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा और सहन कर लो। दुनिया में इससे भी बुरे हालात हैं। यह उतना भी बुरा नहीं है। मन हमेशा औसत में बीच बीच में टिके रहना चाहता है, क्योंकि औसत में कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ता। पर मन यह नहीं बताता कि औसत में कभी कोई आनंद भी नहीं होता। जीवन को या तो उसकी पूरी गहराई से जिया जा सकता है या फिर उसे सिर्फ एक बोझ की तरह निभाया जा सकता है। और सच्चाई यह है कि तुम अब निभाते निभाते पूरी तरह से थक चुके हो। शायद तुमने यह भी महसूस किया होगा कि कुछ रिश्तों में रहते हुए तुम्हारे भीतर की सारी रचनात्मकता सूख जाती है। तुम गुनगुनाना भूल जाते हो। तुम बच्चों की तरह खुलकर हंसना भूल जाते हो। तुम जीवन के साथ खेलना भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि वहां तुम्हें चौबीसों घंटे एक जिम्मेदार व्यक्ति होने का मुखौटा पहने रहना पड़ता है। तुम इतने ज्यादा जिम्मेदार हो जाते हो कि जिंदा रहना ही तुम्हें अनावश्यक लगने लगता है। पर मेरे मित्र, जीवन कभी कर्तव्यों के बोझ से सुंदर नहीं बनता। जीवन तो जागरूकता के आनंद से सुंदर बनता है। जो संबंध तुम्हें सुबह से शाम तक बस यही याद दिलाए कि तुम्हें कैसा होना चाहिए, वह संबंध तुम्हें जीवन में कभी यह एहसास नहीं करा सकता कि तुम जैसे भी हो वैसे ही इस अस्तित्व के लिए पर्याप्त हो। और जहां इंसान को पर्याप्त होने का अनुभव नहीं होता वहां प्रेम का बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकता। अब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर यह समझ भी उतर रही है कि तुम्हारे
कई रिश्ते सिर्फ और सिर्फ भय की नींव पर टिके हुए हैं। कोई छूट ना जाए इसका डर, अकेले ना पड़ जाऊं इसका डर, कहीं मैं ही गलत साबित ना हो जाऊं इसका डर। पर डर की नींव पर खड़ा किया गया जीवन का महल बहुत दिन तक नहीं टिकता। वो केवल तब तक खड़ा रहता है जब तक तुम अपनी आंखें बंद रखते हो। जिस क्षण तुम आंखें खोलकर यह देख लेते हो कि यह संबंध सिर्फ एक डर से चल रहा है, उसी पल उस संबंध की आधी ताकत अपने आप खत्म हो जाती है। अब तुम्हें किसी बाहर वाले पर उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं है। ना खुद को दोष दो और ना ही किसी दूसरे इंसान को बुरा कहो। दोष देना भी मन की ही एक चाल है ताकि तुम्हारी ऊर्जा बाहर ही उलझी रहे। बस चीजों को देखना सीखो, पूरी तरह ठहर कर देखो, बिना कोई पक्ष लिए, एक गवाह की तरह देखो। बस इतना देखो कि कहां तुम एकदम सिकुड़ जाते हो, कहां तुम अपने स्वाभाविक रूप में नहीं रह पाते, कहां तुम्हें अपनी अहमियत को बार बार कम करना पड़ता है। ये संकेत बिल्कुल साफ हैं। पहले तुमने अपनी आंखें मूंद कर इन्हें नजरअंदाज कर दिया था, पर अब तुम्हारे लिए ऐसा कर पाना असंभव होगा। अब अगर तुम फिर से लौटकर उसी पुराने झूठ में जाना चाहोगे, तो तुम्हारी पीड़ा पहले से 100 गुना ज्यादा होगी। क्योंकि अब तुम समझ चुके हो, जब इंसान अज्ञान में होता है तो वह अनजाने में दुख सह लेता है, लेकिन एक बार जागरूक हो जाने के बाद, सत्य को जान लेने के बाद, झूठ के साथ समझौता करना आत्मा के लिए असंभव हो जाता है। अब तुम्हारा मन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। तुम बस एक पारदर्शी नदी की तरह होना चाहते हो, और पारदर्शी होने का सीधा सा अर्थ यह है कि जहां भीतर जाकर तुम्हारी सांस अटकने लगे, वहां ज्यादा देर तक टिके ना रहना। अब तुम्हें यह भी दिखाई देने लगा है कि जो रिश्ते सच में सच्चे होते हैं, उनमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। वे एक झरने की तरह अपने आप बहते हैं। उन रिश्तों में अगर तुम चुप भी बैठे हो, तो वे खामोशी भी तुम्हें बहुत सुरक्षित लगती है। और जहां तुम्हें हर पल, हर सांस पर खुद को साबित करना पड़े, वहां कोई प्रेम नहीं है। वहां तो बस जिंदगी भर चलने वाली एक परीक्षा है, धीरे धीरे ही सही, पर तुम्हारे भीतर एक नया साहस उतर रहा है। यह साहस कोई शोर मचाने वाला नहीं है। यह एक बहुत ही शांत साहस है, जो बिना किसी को बताए चुपचाप अपनी दिशा बदल लेता है। तुम किसी दूसरे इंसान का त्याग नहीं कर रहे हो। तुम तो बस बहुत लंबे समय के बाद अपने ही घर, अपने ही पास वापस लौट रहे हो। और इस अस्तित्व में खुद के पास वापस लौटना ही दुनिया की सबसे गहरी क्रांति है। इस संसार में कुछ भी हमेशा के लिए टिकने वाला नहीं है। ना ये संबंध, ना ये भूमिकाएं, ना ही तुम्हारी कोई पहचान। अगर पूरे अस्तित्व में कुछ स्थिर है, तो वह केवल तुम्हारी चेतना है, तुम्हारी आत्मा है। और अपनी चेतना की रक्षा करना दुनिया के किसी भी रिश्ते को बचाने से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। अब तुम्हारे लिए सवाल यह नहीं है कि किसे छोड़ना है, अब सवाल सिर्फ हल्का हो जाने का है। और यह जो हल्कापन तुम्हारे भीतर आएगा, यह तुम्हें उस आयाम में ले जाएगा जहां रिश्ते कोई बोझ नहीं होते, बल्कि वे अस्तित्व की तरफ से मिली हुई एक सुंदर भेंट बन जाते हैं। जहां किसी के साथ होना तुम्हारी मजबूरी नहीं होता, बल्कि वह एक उत्सव बन जाता है। असली बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। अब तुम्हारे भीतर कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। अब बस एक गहरा ठहराव है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बहुत लंबे और कान फोड़ देने वाले शोर के बाद अचानक से एक गहरा सन्नाटा उतर आया हो। यही वह नाजुक पल है जहां आकर ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और वापस भाग खड़े होते हैं, क्योंकि उस शोर से उनकी पहचान बन गई थी। वह दुख उनके लिए जाना पहचाना था। उस उलझन में भी उन्हें एक तरह की सुरक्षा महसूस होती थी। पर यह जो नई खामोशी आई है, यह उन्हें डराती है, क्योंकि नया हमेशा अनिश्चित होता है। पर अब तुम्हारी आंखें साफ देख पा रही हैं कि तुम्हारी जिंदगी की कितनी सारी चीजें सिर्फ एक रोबोट की तरह आदत से चल रही थी। वहां कोई प्रेम नहीं था, वहां आत्मा का कोई सच्चा जुड़ाव नहीं था। बस एक चीज चली आ रही थी, और तुमने उसी निरंतरता को सत्य मान लिया था। अब वह झूठ का पर्दा तुम्हारी आंखों से हट रहा है। अब तुम्हें साफ दिख रहा है कि जीवन में कितने ही रिश्ते सिर्फ इसलिए चलते रहे क्योंकि तुमने कभी कभी खुद को उन रिश्तों से अलग करके देखने का हौसला ही नहीं जुटाया। अब वही हौसला बिना कोई आवाज के धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतर रहा है, बिना किसी शोर के, बिना किसी से टकराए। यह कोई सड़क पर किया जाने वाला बाहरी विद्रोह नहीं है।
यह तुम्हारे भीतर घटने वाला एक बहुत ही शांत और पवित्र विद्रोह है। अब तुम किसी से भिड़ना नहीं चाहते। अब तुम्हारे भीतर किसी को गलत साबित करने की कोई इच्छा नहीं बची है। अब तो तुम्हें दुनिया के सामने यह साबित करने की भी जरूरत महसूस नहीं होती कि तुम सही हो, क्योंकि यह साबित करने की जिद भी तुम्हारे अहंकार का ही एक हिस्सा था। और अहंकार चाहे सही होने का हो या गलत होने का, वह हमेशा तुम्हारे लिए बंधन ही बनाता है। अब तो तुम सिर्फ सत्य के साथ जीना चाहते हो। और सत्य इतना साधारण होता है, इतना सरल होता है कि हमारा जटिल मन उसे मानने से हिचकिचाता है। सत्य बस इतना सा है कि जो रिश्ता तुम्हें तुम्हारे ही केंद्र से, तुम्हारी ही आत्मा से दूर ले जाए, वह रिश्ता चाहे कितना भी पुराना और समाज की नजर में कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, वह तुम्हारा नहीं है। अब तुम्हारी समझ में यह बात भी आने लगी है कि असल में रिश्ते कभी टूटते ही नहीं हैं। हम ही उन्हें अपनी पूरी ताकत से मुट्ठी में पकड़े रहते हैं। और जब हमारी समझ बढ़ती है, जब हमारी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ जाती है, तो वहां कोई टूटन नहीं होती, कोई धमाका नहीं होता, बस इंसान के बीच की दूरी घट जाती है। तुमने किसी पेड़ को देखा है, जब पत्ते सूख जाते हैं तो वे गिर जाते हैं। पेड़ अपने सूखे पत्तों को गिराने के बाद कोई अपराध बोध नहीं पालता कि हाय, मैंने इन्हें छोड़ दिया। पेड़ बस अपनी समग्रता में जीवित रहता है। तुम भी अब धीरे धीरे उसी पेड़ की तरह जीना सीख रहे हो। अब तुम्हें यह भी साफ साफ दिख रहा है कि तुमने कितनी ही बार अपने प्रेम को एक नीरस कर्तव्य में बदल दिया था। और याद रखना, कर्तव्य में कभी कोई आत्मा नहीं होती, वहां सिर्फ समाज के बनाए हुए मुर्दा नियम होते हैं। प्रेम कभी किसी नियम के हिसाब से नहीं चलता। वह तो नदी के बहाव की तरह स्वतंत्र होता है। जहां जीवन की हर बात मुझे यह करना चाहिए से शुरू होने लगे, समझ लेना कि वहां प्रेम धीरे धीरे अपना दम तोड़ चुका है। अब तुम उस होना चाहिए कि घुटन से बाहर आ रहे हो। अब तुम जो है के सत्य में उतर रहे हो। और यह जो है यह तुम्हें कभी कभी बहुत खाली महसूस हो सकता है, क्योंकि वहां तुम्हारे मन की कोई कल्पना नहीं होती, वहां भविष्य के सपने नहीं होते, अतीत की कोई कहानी नहीं होती। वहां सिर्फ और सिर्फ यह एक जीवित पल होता है। और अगर इस एक पल में तुम्हें अपने भीतर शांति महसूस हो रही है, तो आंख बंद करके जान लेना कि तुम्हारी दिशा बिल्कुल सही है। अब तुम्हारे भीतर से यह बोझ भी उतरने लगा है कि दुनिया में हर किसी को समझाना जरूरी है, हर किसी को हमेशा खुश रखना और अपने साथ बांधे रखना जरूरी है, लोगों की हर उम्मीद पर खरा उतरना जरूरी है। जब यह समझ इंसान के भीतर पहली बार आती है, तो वह शुरुआत में थोड़ा अपराध बोध लाती है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान के साथ वह अपराध बोध भी अपने आप गिर जाता है। क्योंकि तब तुम्हारे सामने यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि जो इंसान खुद अपनी ही आत्मा के प्रति ईमानदार नहीं है, वह इस दुनिया में किसी और के प्रति भी कभी सच्चा नहीं हो सकता। अब तुमने उस ईमानदारी को चुन लिया है। और सच्ची ईमानदारी कभी कोई शोर शराबा नहीं करती। वह बस तुम्हारे भीतर एक गहरी सीध, एक शांति पैदा कर देती है। यही तुम्हारी असली आजादी है। और जब आजादी सच होती है, तो फिर पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं रह जाती।